हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम है, बोले तो मिस्टर रॉकिंग, और इस रॉकिंग का आपको रॉकिंग सलाम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उज्जैन आ चुका हूँ एंड ये मेरा पहला व्लॉग है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रेलवे स्टेशन से आ गया था, उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन था वो। एंड वहाँ से जैसे ही उतरा वहाँ पे ऑटो मिल गए एंड ऑटो मिलने के बाद उन्होंने जस्ट 50 रुपीज़ लिए हैं 3 लोगों के लिए। एक मेरी मॉम आई है, एक मेरे ब्रदर आया है और एक मैं आया हूँ। उनके बस खाली 50 रुपीज़ लगे। कम से कम 2 किलोमीटर का पूरा सफ़र होगा। अभी एक होटल में रुका हुआ हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है, प्रिटी गुड है, मतलब काम चलाने के लिए, राइट। बट इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। मुझे एक सरदार जी मिले थे, रिसेप्शनिस्ट, उनसे मैं अभी आपकी बात कराऊंगा एंड आपको भी अच्छा लगेगा उनसे बात करके। और मैं आपको अपने पूरे सफ़र के बारे में सब कुछ डिटेल देता रहूँगा एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेरा ये अचानक से प्लान कैसे बना, अचानक से सब कुछ क्या हुआ कि मुझे उज्जैन जाने की जल्दी हो गई थी। एंड आप बस खाली मेरे साथ रहिएगा एंड पूरी वीडियो देखिएगा एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले। हेलो एवरीवन, मैं बताना चाहता था आपको, यहाँ पे सरदार जी हैं जो कि बहुत अच्छे रिसेप्शनिस्ट हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और बहुत अच्छे से आइडिया दिया है कि कैसे कैसे क्या है। आप एक बार उनसे खुद भी बात कर लीजिए। हेलो सर जी। सर, मैं आपके पास आया था यहाँ पे और आपने मुझे होटल के बारे में सब कुछ बताया। देखिए, सबसे पहले तो आपका बाबा महाकाल की नगरी में स्वागत है। उज्जैन शहर में ऐसे अगर आप 2 दिन का प्रोग्राम लेके आते हैं तो दी बेस्ट है। एक दिन बाबा महाकाल के लिए, एक दिन ओंकारेश्वर जी के लिए। दोनों के दर्शन आपको बढ़िया से हो जाते हैं। ओंकारेश्वर जी जो है यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। 10 से 12 घंटे लगते हैं आने जाने में। 4 घंटे जाने के, 4 घंटे आने के और 4 घंटे वहाँ दर्शन के लगते हैं। तो 12 घंटे का रनअप रहता है ओंकारेश्वर जी का। और महाकाल जी में आप दर्शन करते हैं, सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है और रात को 11 बजे तक कंटिन्यू खुला है। उसमें आप कभी भी दर्शन करें। उज्जैन शहर में भस्म आरती का मेन महत्व दिया गया है। उसके लिए एक दिन पहले से या फिर ऑनलाइन कभी भी आप परमिशन ले सकते हैं, अपना आराम से भस्म आरती के भी दर्शन करें। और यहाँ पे उज्जैन में 12 मंदिर देखने लायक हैं। 6 सिटी में है, 6 सिटी के बाहर हैं। पूरा घूमने में उसको भी 3 से 4 घंटे लगते हैं। बाकी यहाँ पे 12 साल बाद एक बार कुंभ का मेला लगता है। कभी हो सके तो आप उसमें भी अटेंडेंस। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बार तो हम कोशिश यही करेंगे कि अगली बार भी आए तो यहीं पे रहें। और जैसे कि आपने हमें बताया कि अगर हमें अलग से कस्टमर सिक्योरिटी के लिए हमें अगर अपना लगेज देना है तो हम यहाँ पे अलग से भी जमा करा सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ का जो चेकआउट टाइम है सुबह 9 बजे का है। उसके बाद अगर आपकी ट्रेन लेट है या प्रोग्राम लेट है तो आप रूम खाली करने के बाद सामान मेरे पास क्लॉक रूम में रखवा सकते हैं। वो सुविधा भी आपको उपलब्ध मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सिक्योर रहेगा आपका सामान। आने से अगर आपको फ्रेश करना हो, कपड़े चेंज करना हो, वो सुविधा भी दी जाएगी आपको। अगर आपका बजट कम है तो बजट कम के साथ साथ जैसे कि आपने रूम बुक कराया, रूम बुक करवाने के बाद आप आराम से अपना लगेज भी रख सकते हैं एंड यहाँ पे आप बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सिक्योरिटी की। एंड सीरियसली मुझे तो बहुत ही है, मैं खुश हो गया हूँ यहाँ पे आने के बाद। एंड अब आगे देखते हैं, आगे मिलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ शिप्रा नदी, पहले स्नान करेंगे एंड स्नान करने के बाद फिर वहाँ जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर में। तो आप जुड़े रहिए एंड बने रहिए। थैंक यू। फाइनली मैं शिप्रा नदी पे आ गया हूँ एंड मैंने स्नान कर लिया है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ये अगर एक बार आप यहाँ पे स्नान कर लेंगे तो आपके यहाँ पे कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है।
यहाँ पीछे मेरे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी, वो थोड़ा अनाउंसमेंट का है कि मतलब नदी गहरा है एंड आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। मैंने बहुत सारी मिथ सुनी थी इसके बारे में यूट्यूब पे, जैसे कि औरतें साड़ियों में पहन के जाएंगी, स्नान करेंगी, विदाउट उसके वो स्नान नहीं कर पाएंगी, और आदमियों को सिर्फ धोती पहन के जाना है। एंड मैंने इसके बारे में बहुत सारी मिथ सुनी थी, लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि अगर आप अंडरवेयर में या फिर कोई भी अपने गारमेंट्स में नहाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप अपने कपड़ों में नहाते हैं, तो उस चीज़ को दान कर सकते हैं आप यहाँ पे। एक तरह से यहाँ पे दान का वो चलता है, प्रक्रिया चलती है एक तरह से यहाँ पे। तो जैसे कि अगर आप अंडरवेयर में नहा रहे हैं तो आप अंडरवेयर यहाँ पे दान कर दीजिए, ठीक है, किसी गरीब के काम आएगा, नहीं तो फिर वो तो डस्टबिन में जाके स्वच्छ भारत अभियान के काम आएगा, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि क्लाउड पीछे कितना सुंदर हो रहा है, कितना सुंदर हो रहा है। एंड सीरियसली मुझे बहुत 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 रिलैक्सेशन फील हो रही है नहाने के बाद। मैं कैसे बताऊं आपको, एक तरह से कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता इतनी सारी ब्यूटी हो। तो एक बार मैं पूरा दे देता हूँ रिव्यू, पूरा अच्छे से देख लीजिए आप शिप्रा नदी का। यहाँ पे नदी में तैरना सख्त मना है, जैसे कि आप सुन ही पा रहे होंगे। यहाँ पे नहाने का मकसद एक तरह से ये था कि हम पहले यहाँ पे शिप्रा नदी में आए, नहाएं, स्नान करें, पूरे शुद्ध हो जाएं। एकदम शुद्ध होने के बाद हम महाकालेश्वर मंदिर में जाएं, जो कि भोले की नगरी है, जो कि भोले के लिए प्रसिद्ध है। एंड एज अ भक्त, भोले भक्त, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि मुझे आने का मौका मिला है यहाँ पे। एंड मेरी मम्मी का कम से कम 2 साल तक मतलब प्लान था कि आना ही आना है, आना ही आना है। टाइम नहीं मिल पा रहा था उस वजह से, कॉलेज की वजह से। एंड अब कॉलेज की पढ़ाई जैसे कि ख़त्म हो गई है, मुझे भी एक्सप्लोर करना था यहाँ पे भोले की नगरी को। एंड ये मेरा पहला व्लॉग है, तो आप आई गेस मैं आपको बता ही रखा है, मैंने आपको सब कुछ एकदम डिटेल दे रखी है। और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको और डिटेल देते जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे शिप्रा नदी में बैठा हुआ हूँ और इस ब्यूटी को हम एक तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कैमरे के थ्रू। ये ब्यूटी एक तरह से निल है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जब मैं स्नान ले रहा था यहाँ पे, स्नान लेते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं 1 घंटा यहीं पे बैठा रहूँ। बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिल रहा था, बॉडी को सुकून मिल रहा था इस चीज़ के लिए। और अब हमने डिसाइड किया है कि शिप्रा नदी के बाद, स्नान करने के बाद, अब हम महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। और महाकालेश्वर मंदिर से जाने के बाद वहाँ पे घूमेंगे। वहाँ की एक आरती है 7 बजे के करीब की, वो हम अटेंड करेंगे। वो अटेंड करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं वहाँ पे क्या है सीन, वहाँ पे कैसा है, चलता है सब कुछ। फिर उसके बाद यहाँ की प्रसिद्ध 12 मंदिर, यहाँ पे वो भी घूमेंगे एंड वो भी बताएंगे, उसकी भी अपडेट देंगे आपको। एंड वो शायद से हमारा कल होगा, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको कल बताऊँगा। अभी के लिए 7:30 बजे का वेट करते हैं एंड चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर। करे चले करे श्वेत